Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing short summary of the novel The Last of the Mohicans written by prolific American novelist James Fenimore Cooper. तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस नॉवल की शॉर्ट समरी को देखेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि ये पूरी नॉवल शुरू कैसे होती है और एंड कैसे होती है। तो इस नॉवल की मेन चीज क्या है कि ये दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, पहला वॉर, दूसरा ट्राइब्स। वॉर का मतलब युद्ध और ट्राइब्स का मतलब कबीला। ठीक है, वॉर देखो अब किन दो देशों के बीच में है, ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में है और इसको कहा जाता है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। तो देखो हालांकि इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था इस वॉर में, इसमें सिर्फ दो देश शामिल थे, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन इसको फ्रेंच और इंडियन वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तो उन्हें लगा था कि वो इंडिया पहुंचे हैं, तो इसीलिए शुरू से लेके अभी तक एक मान लो एक तरीके से ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है, इसीलिए शुरू से लेके अभी तक इसको कहा जाता है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर। लेकिन इसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था और इसका ड्यूरेशन कब से कब तक का था, 1754 टू 1763, यानी 1754 में ये युद्ध शुरू हुआ, 1763 में ये युद्ध खत्म हुआ। और ये जो हमारी पूरी नॉवल है ये कब शुरू हुई, 1757 में, यानी युद्ध के दौरान। तो इस पूरे नॉवल की सेटिंग रखी गई है युद्ध के दौरान 1757 में। और फिर है ट्राइब्स। इस नॉवल का जो मेन पार्ट है वो है ट्राइब्स, वॉर के बाद, और इसमें 3 ट्राइब्स शामिल है। पहला है मोहिकन, दूसरा है हुरॉन, तीसरा है डेलावेयर। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है वो है मोहिकन और हुरॉन। और मोहिकन ये हमारा पूरा एक टाइटल भी है इस पूरी नॉवल का, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। इसका ये रीज़न है क्योंकि ये जो पूरा युद्ध होता है, ये जो पूरा वॉर होता है, इसमें सारे मोहिकन, जो भी मोहिकन ट्राइब के लोग होते हैं वो सब के सब मारे जाते हैं। सिर्फ एक ही मोहिकन बच जाता है, वो होता है चिंगाचगुक। चिंगाचगुक, सिर्फ एक ही मोहिकन बचता है, चिंगाचगुक, और इसीलिए उसको कहा जाता है द लास्ट ऑफ द मोहिकन। तो देखो ये जो टाइटल है द लास्ट ऑफ द मोहिकन इस नॉवल का, ये किसके लिए है, अंकस के लिए, क्योंकि ये चिंगाचगुक का बेटा है। पिता मर जाता है लेकिन बेटा रह जाता है और फिर वो पीढ़ी आगे आगे चलती है। ठीक है, तो इसीलिए इस पूरी नॉवल का टाइटल है अंकस के ऊपर। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बेटा है अंकस वही मारा जाता है और चिंगाचगुक बच जाता है। तो इसीलिए फिर नॉवल जब खत्म होती है हमारी, तो ये जो टाइटल है ये चिंगाचगुक को दे दिया जाता है, ना कि अंकस को, क्योंकि अंकस जो है वो मारा जाता है। और चिंगाचगुक पूरा मोहिकन ट्राइब जो भी है, पूरे मोहिकन ट्राइब में चिंगाचगुक लास्ट इंसान बचता है जिंदा। तो इसीलिए पूरे टाइटल का नाम क्या रखा गया है, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। और चिंगाचगुक जो है वो मोहिकन ट्राइब का चीफ होता है और हुरॉन ट्राइब का चीफ होता है मगवा, जो कि इस पूरे नॉवल का विलेन है। और हम देखेंगे कि इस नॉवल में 3-4 हीरो हैं, जैसे कि हॉकाय, वो एक वाइट मैन होता है, वाइट फ्रंटियर्स मैन। फ्रंटियर्स मैन का सिंपल सा मतलब है कोई भी ऐसा इंसान जो बॉर्डर पे रहता हो, किसी भी देश का जो बॉर्डर होता है वहां पर रहता हो, तो उस तरफ ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती है, वो जंगल का एरिया होता है, खुला एरिया होता है। तो इस तरीके से वैसे तो वो व्हाइट मैन है, लेकिन वो अमेरिका में रहा है और वहीं के लोगों ने उसे पाल के बड़ा किया है। ठीक है, तो एक तरीके से वो व्हाइट मैन है, लेकिन वो वहीं पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं और वो वहीं का है, वहाँ के जो कल्चर्स है, रूल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट और करेजियस मैन है। ठीक है, तो पहला तो हो गया हमारा हॉकाय, दूसरा है अंकस जो कि चिंगाचगुक का बेटा है। तो ये तीनों हमारे इस नॉवल के हीरोज है। तो हम मेन देखते हैं कि स्टोरी शुरू कैसे होती है। तो क्योंकि इस नॉवल में हम देखेंगे दो देशों के बीच में वॉर चल रहा है, ब्रिटिश और फ्रेंच पीपल के बीच में। तो ब्रिटिश साइड से कौन कौन है, कर्नल मनरो और इनकी दोनों बेटियां कोरा मनरो और एलिस मनरो। कोरा जो है वो बड़ी बहन है, एलिस जो है वो छोटी बहन है। तो देखो कर्नल मनरो जो है वो फोर्ट विलियम हेनरी में स्टेशन है, यानी वो वहां पर काम कर रहे हैं, वहां पर तैनात हैं। और इसकी दोनों बेटियां कोरा मनरो, एलिस मनरो, इन दोनों को अपने पिता से मिलने जाना है फोर्ट विलियम हेनरी में। ठीक है, और इसके साथ एक और इंसान है जो कि ब्रिटिश ऑफिसर होता है, उसका नाम होता है मेजर डंकन हेवर्ड। तो ये तीनों ही जा रहे होते हैं, पर इनको रास्ता नहीं पता, तो ये लोग हायर करते हैं मगवा को। और ये जो है मगवा, इसकी दुश्मनी है कर्नल मनरो से, लेकिन ये बात सिर्फ मगवा को ही पता है, इन तीनों को नहीं पता। कोरा, एलिस और मेजर डंकन हेवर्ड, इन तीनों को नहीं पता। और मगवा जो है वो फ्रेंच लोगों के साइड भी है, क्योंकि यहाँ पे वॉर चल रहा है ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो मगवा फ्रेंच लोगों के साइड है और उसे ब्रिटिश लोगों से नफरत है, लेकिन फिर भी वो बस एक्ट करते हैं कि वो उनको रास्ता दिखा रहे, लेकिन मन ही मन उसका मन ये कहता है कि या तो वो उनको फ्रेंच के हवाले कर दे और या फिर इन दोनों को, यानी कोरा और एलिस को किडनैप कर ले, ताकि इसका बदला पूरा हो जाए कर्नल मनरो से। अब कर्नल मनरो से क्या बदला है इसका, कि कर्नल मनरो ने उसको पास्ट में पनिश किया था, तो इसलिए उसके मन में अभी तक है कि उसने मेरी बेइज्जती की,
उसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, मुझे न्याय नहीं मिला, तो इसका बदला लेने के लिए वो ये सोचता है कि अगर वो कर्नल मनरो की दोनों बेटियों को किडनैप कर लेगा और उनमें से एक से शादी कर लेगा तो ऐसे में उसका बदला कर्नल मनरो से पूरा हो जाएगा। तो वो यही सोच के उनको जंगल के रास्ते से लेके जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, लेकिन वहां पर अचानक से इनके ऊपर हमला हो जाता है और इस हमले में मेजर डंकन हेवर्ड जो है वो मारा जाता है और यहाँ से इन दोनों बहनों को अंकस, चिंगाजुक और हॉकाई ये तीनों ही बचा लेते हैं और मगवा वहां से भाग जाते हैं। हालांकि उसके मन में होता है कि ये उन दोनों को किडनैप करे, लेकिन जब अटैक होता है, मेजर डंकन हेवर्ड मारा जाता है, मगवा वहां से भाग जाते हैं और इन दोनों बहनों को हॉकाई, चिंगाचुक और अंकस जो है वो रेस्क्यू करके बचा लेते हैं एक तरीके से। और फिर इससे आगे की कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अंकस जो है वो मारा जाता है मगवा के हाथों, क्योंकि मगवा जो है वो अंकस को मार देते हैं क्योंकि वो बार बार कोरा को बचाने की कोशिश करता है, ठीक है। और कोरा और अंकस की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है यहाँ पर, लेकिन जो अंकस है वो मारा जाता है क्योंकि वो बार बार कोरा को बचाता है, ठीक है। और कोरा के सामने लास्ट में ऑप्शन दिया जाता है, मगवा उसको बोलते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि अगर वो उससे शादी करेगी तो वो बचेगी, अदरवाइज वो भी मारी जाएगी। तो कोरा जो है वो मना कर देती है और वो उसको मार देते हैं। और फिर बाद में चिंगाचकुक जो है वो अंकस का बदला लेने के लिए, अपने बेटे का बदला लेने के लिए मगवा को भी मार देते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये जो नॉवल है वो खत्म हो जाती है और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि जो जहाँ पे ब्रिटिश फोर्सेस है फोर्ट विलियम हेनरी में, वहाँ पर फ्रेंच फोर्सेस का हमला हो जाता है, तो कर्नल मनरो है वो बाद में सरेंडर कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि ये जो नॉवल है ये काफ़ी लेंदी है और क्योंकि इस वीडियो में हम शॉर्ट समरी को डिस्कस कर रहे हैं, यानी जो मेन चीज़ है कि ये जो कहानी है ये किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है। और उसके अलावा हमने कुछ की पॉइंट्स को डिस्कस किया जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट नो द बैकग्राउंड, ताकि अच्छी तरीके से जो स्टोरी है वो समझ आए। तो उतना हमने डिस्कस कर लिया। और इसके अलावा अगर आपको कैरेक्टर्स देखने हैं इस पूरे नॉवल के, जो भी कैरेक्टर्स हैं और जो भी की पॉइंट्स हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है एंड आई हैव क्रिएटेड 3 सेपरेट वीडियो। तो उन तीनों वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसके अलावा मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जितना भी डिस्कस किया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel and I'll see you in the next video.